हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जे मैथ्स में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक होगा त्रिभुज, ट्रायंगल। देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि त्रिभुज होता क्या है। जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है कि त्रिभुज, त्रि का मतलब होता है तीन, भुज का मतलब होता है भुजाएं, कि हम कह सकते हैं कि तीन भुजाओं वाली आकृति। अगर इसे परिभाषा के रूप में कहना चाहें तो क्या होगी इसकी परिभाषा? तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। देखिए, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ये तो बात है। लेकिन इसमें जो मैंने लिखा हुआ है कि तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो आकृति है तीन भुजाओं से घिरी वो कैसी होनी चाहिए? बंद होनी चाहिए। अब मान लीजिए तीन भुजाएं तो इसमें भी हैं, बताओ, इसमें भी है ना तीन भुजाएं, तो क्या ये त्रिभुज है? बताइए, ये त्रिभुज है? नहीं है। इसीलिए हमारी परिभाषा में ये आता है, ये वर्ड बंद। तो जो आकृति तीन भुजाओं से घिरी हुई होगी और वो बंद भी होगी, वो त्रिभुज होगी। ये त्रिभुज नहीं होगी। ये वाली आकृति क्या है हमारी? ये वाली आकृति त्रिभुज नहीं है। ये देखिए, इसमें कितनी भुजाएं हैं? एक, दो, तीन, तीन भुजाएं हैं, तो ये क्या हुआ? त्रिभुज है। इसमें तीन भुजाएं हैं तो ये भी त्रिभुज है। इसमें भी तीन भुजाएं हैं, ये भी हमारा त्रिभुज है, और ये भी एक त्रिभुज है। ये त्रिभुज के कुछ एग्जाम्पल हैं। अब हम देखते हैं त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? त्रिभुज दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं हम इनको। फर्स्ट होता है भुजाओं के आधार पर, और सेकंड होता है कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर देखिए त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। अब वो तीन प्रकार देख लेते हैं हम, कौन कौन से होते हैं तीन प्रकार। फर्स्ट होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु, इसके नाम से ही पता लग रहा है कि समान, सम का मतलब क्या होता है? समान, और बाहु का मतलब होता है भुजाएं, या समान भुजाओं वाला ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं कैसी होती हैं? समान होती हैं। तीनों भुजाएं समान। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, बिल्कुल इक्वल होती हैं। ये देखिए। नेक्स्ट होता है समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए, इसमें क्या है? सम मतलब समान, द्वि का मतलब होता है दो, और बाहु का मतलब भुजाएं। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं आपस में समान होती हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। कोई दो भुजाएं कैसी होती हैं? इसकी समान होती हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं आपस में समान होती हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। जैसे ये देखिए, इसकी ये भुजा इसके इक्वल है तो ये कैसा हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज। इसकी तीनों भुजाएं आपस में इक्वल है तो ये समबाहु त्रिभुज हो गया। अब नेक्स्ट आ जाता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज कैसा होता है? इसकी तीनों भुजाएं असमान होती हैं, अलग अलग माप की होती हैं। कोई भी भुजा, दो या तीन भुजा, कोई भी एक समान नहीं होती। विषमबाहु त्रिभुज क्या हो जाता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होती हैं। इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होती हैं, कैसा त्रिभुज हो जाता है? वो विषमबाहु त्रिभुज हो जाता है। जैसे ये देखो, तीनों भुजाएं कैसी हैं? इसकी अलग अलग माप की हैं। नेक्स्ट होता है कोणों के आधार पर। जिस तरह भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। इसी तरह कोणों के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कोणों के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। कौन कौन से? फर्स्ट होता है न्यून कोण त्रिभुज, सेकंड होता है समकोण त्रिभुज, और थर्ड होता है अधिक कोण त्रिभुज। सबसे पहले न्यून कोण त्रिभुज देखते हैं। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण, जिसके ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो।
ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो वो कैसा त्रिभुज कहलाता है? न्यून कोण त्रिभुज। नेक्स्ट होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो वो हो जाता है समकोण त्रिभुज। अब देखिए यहाँ मैंने कहा जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो, तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ भी सारे कोण 90 डिग्री के होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3। अगर तीनों भुजाओं वाले कोण, ये देखिए, अगर ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, तो क्या ये त्रिभुज बनेगा? नहीं बनेगा। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज होता है जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री हो। इसी तरह से अधिक कोण त्रिभुज क्या हो जाएगा? जिसका एक कोण क्या हो? अधिक कोण हो, या 90 डिग्री से अधिक हो। ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो या अधिक कोण हो वो क्या कहलाता है? अधिक कोण त्रिभुज कहलाता। तो बच्चों आज की वीडियो में हमने पढ़ा त्रिभुज, त्रिभुज की परिभाषा और त्रिभुज के प्रकार के बारे में। त्रिभुज के प्रकारों के बारे में मैंने आपको बताया कि त्रिभुज की भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं और कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तो इस प्रकार कुल मिलाकर त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। त्रिभुज को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसकी परिभाषा आपकी समझ में आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप इससे अलग भी किसी टॉपिक पर कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं, कोई वीडियो पाना चाहते हैं या कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।